Morning, children. Today we will once again talk about narration, and this is part third. Here we will try to understand how the sentences of WH family in direct format are changed into indirect format. Let's first of all try to understand the rules. What are the rules applied in this transformation? पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू और सेड होती है उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं. कोमा, इनवर्ट कोमास को हटा करके कोई ऐसा खास स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा जाता है. WH वर्ड के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसको रखा जाता है, और जो टेंसेस में बदलाव होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, वो जैसे कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किए गए थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी होंगे. प्रोनाउंस जो है वो जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं उनका जो बदलाव किया जाता है इनडायरेक्ट फॉर्मेट में, वो एक नियम है जो मैंने आपको पहले भी समझाया, SON, उसके अनुसार किया जाता है. जैसे कि पहला इसमें हियर द फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. राम सेड टू मी, यहाँ पे जो ये आई एम लर्निंग इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है आई, यह सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदला जाएगा, यानी राम के अनुसार ये आई बदला जाएगा. दूसरा है सेकेंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सेकेंड पर्सन, अगर यहाँ पे ही सेड टू मी यू हेल्प मी, ये जो यू है अगर ये जैसे रिपोर्टेड स्पीच में यू आता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ पे मी है, उसके अनुसार बोला जाता है, यानी कि ये यू जो है वो मी है. और अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है. देयर इज नो चेंज इफ इट इज ए थर्ड पर्सन. आई सेड टू हिम ही इज अ गुड पर्सन, यहाँ पे ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो इसमें जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा. तो ये तो SON नियम है. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के तहत समझने का प्रयास करते हैं कि जो WH वर्ड्स होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स में, उनके साथ जो बदलाव किया जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है. तो चलिए पहले वाक्य के साथ चलते हैं. He said to me, what do you want from me? उसने मुझसे कहा कि आप मुझसे क्या चाहते हो. तो अगर हम इनडायरेक्ट में इसको बनाएंगे तो ही को तो हम ही रखेंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, मी, ठीक हो गया. कोमा, इनवर्ट कोमा हटाने के बाद हम सीधा जो है व्हाट रख देंगे. अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो वाक्य होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं. तो व्हाट, अब यहाँ पे एक चीज़ और बदलाव होगा कि यहाँ पे हम ये जो सब्जेक्ट है जो यू है उसको हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन उससे पहले यू में भी क्या कोई बदलाव आना है, यानी प्रोनाउन में भी कोई बदलाव आना है, वो समझना बहुत आवश्यक है. ही सेड, जैसे यहाँ पे लिखा था ना सेकंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है यू, तो ऑब्जेक्ट इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, मी. तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो. तो यू कौन है, ये मी है. तो व्हाट आई, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे हम. व्हाट आई वांटेड फ्रॉम, अब ये मी कौन है, मी जो है वो ही है, तो व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हिम. तो इस प्रकार से आप इस वाक्य को बना सकते हैं. अब दूसरे में चलते हैं. यहाँ पे एक इस तरह का एक नया फॉर्मेट होता है कि आप चाहे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको पहले लिख सकते हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन बनाते समय आप इसको सही फॉर्मेट में लिख सकते हैं. जैसे व्हाई आर यू लैगिंग बिहाइंड, आप पीछे क्यों पिछड़ रहे हो या पिछड़ क्यों रहे हो. सेड द फादर टू द सन, पिता ने बेटे से कहा. तो द फादर आस्क्ड, ठीक हो गया, द सन, पिता ने किससे पूछा, बेटे से. अब यहाँ पे y को हम जैसा है वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे,
अब ये एक बात बताइए कि फादर ने बेटे से कहा, अगेन भी वही बात आ गई, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, सन है, तो ये सन के अनुसार होगा। तो वाई यू कौन बन जाएगा, ही, वाई ही वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, वाई ही वॉज लैगिंग बिहाइंड, बाकी बन जाएगा द फादर आस्क्ड सन व्हाई ही वाज लैगिंग बिहाइंड। अब अगले में चलते हैं। द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू लिव, शिक्षक ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो मैं इसको जब बनाऊंगा तो द टीचर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। अब वेयर को मैं यहाँ पे वेयर लिखूंगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि डू यहाँ पे आया है और इंटरोगेटिव और WH में ये डू के साथ चलते हैं। फिर वही बात आ गई, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ पे मी कौन है, यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, वेयर आई लिव्ड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा ये। द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक हो गया। अगले में चलते हैं। संजय सेड टू हिज फ्रेंड व्हिच पेन डू यू लाइक अमंग ऑल, संजय ने अपने दोस्त से पूछा कि इनमें से आप कौन सी पेन पसंद करते हो, या आप कौन सी पेन आपने पसंद की, पास्ट इंडेफिनिट में ये। सबसे पहले हम संजय को संजय लिख देंगे, यहाँ पे आस्क्ड कर देंगे और हिज फ्रेंड, ठीक है, विच लगा देंगे यहाँ पे, विच पेन, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, विच पेन हैड। अब सेम बात आ गई, ये यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो हिज पेन के अनुसार आ जाएगा ये। विच पेन ही लाइक, ही हैड लाइक्ड अमंग ऑल, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया हमने। संजय आस्क्ड हिज फ्रेंड which pen he had liked among all, which pen he had liked among all, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे he said to him, उसने उससे कहा when did you meet him, उसने उससे कहा कि आप उससे कब मिले। तो यहाँ पे भी अगेन वही बात आ गई, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही आस्क्ड हिम व्हेन ही मेट, और यहाँ पे सब हिम आएंगे, मतलब ही से समझते हैं। उसने उससे पूछा कि वह उससे कब मिला, ठीक हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति है उसकी बात चल रही है, वो किसी से मिला होगा तो इस प्रकार से ये बदलाव होगा यहाँ पे। ही आस्क्ड हिम व्हेन ही मेट हिम, ठीक हो गया। अगले में चलते हैं हम। आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू कम लेट, यहाँ पे पहले से ही आस्क दे रखा है तो मैं इसको जैसा का तैसा लिख दूंगा, आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे मैं व्हाई निकाल रखा मैंने, आई आस्क्ड हिम। अब ये हिम जो है हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, व्हाई ही came, सॉरी वाई, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, वाई ही हैड कम लेट दैट डे, क्योंकि टुडे को हम दैट डे में बदल देते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड कम लेट दैट डे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। राकेश सेड टू यू हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, राकेश आस्क्ड यू। अब यहाँ पे हाउ लॉन्ग को हम ऐसे लिख देंगे, हाउ लॉन्ग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा।
हाउ लॉन्ग पे दूसरी बात है कि यू है तो यहाँ पे भी है यू के अनुसार कि रमेश ने आपसे पूछा कि आप, ठीक हो गया। तो यू के अनुसार ही बोलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलता है, अगर वो सेकंड पर्सन में है तो, यू में है तो राकेश आस्क यू हाउ लॉन्ग यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब अगले में चलते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू डीलिंग विद योर प्रॉब्लम। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आप अपनी समस्याओं के साथ कैसे डील कर रहे हो, तो मैं इसको बनाऊंगा माई फ्रेंड आस्क मी। अब यहाँ पे ये जो यू है वो मी के अनुसार बन जाएगी, तो आस्क मी हाउ आई, क्योंकि मी के अनुसार ये जो यू कौन है, आई है। आई हाउ आई वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। हाउ आई वॉज डीलिंग with my problems। ये हो गया। My friend asked me how I was dealing with my problems। अगला देखते हैं। He asked his sister। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखते ही आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये WH वर्ड देखते ही या फिर इंटरोगेटिव वर्ड देखते ही आपने यहाँ पे आस्क कर देना है। He asked his sister how much water। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अन्य सब्जेक्ट तो है नहीं ऐसा जो प्रोनाउन के रूप में हो, तो हम इसको सीधा कर देंगे। प्रेजेंट में है इज का तो हम इसको वॉज कर देंगे। हाउ मच वाटर वॉज देयर इन द बोतल। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। दे सेड टू अस हाउ फार इज आवर स्कूल फ्रॉम आवर विलेज। दे आस्क्ड अस, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ फार। ठीक है, अभी फ्यूचर में पूछा गया है, सॉरी पास्ट में पूछा गया है, तो हम इसको यहाँ पे वॉज लगा सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ इसको इज भी रख सकते हैं क्योंकि बदलाव दूरी का अभी हुआ नहीं है। आप इसको इज भी रख सकते हैं कि हाउ फार इज आर स्कूल फ्रॉम आर विलेज। ठीक है, यहाँ पे इज और वॉज दोनों आ सकते हैं क्योंकि दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी उतनी दूरी है आज भी उतनी दूरी है, तो मैं कह सकता हूँ कि दे आस्क्ड अस हाउ फार इज आवर स्कूल फ्रॉम। सॉरी, एक यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हैं, इसको आप हाउ फार आर स्कूल इज और वॉज फ्रॉम आवर विलेज, क्योंकि हाउ फार के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज और वॉज आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हाउ फार के बाद हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे आप हाउ फार आर स्कूल इज और वॉज फ्रॉम आर स्कूल, हम आर विलेज, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।